पूर्व मंत्री आदरणीय धर्मवीर अशोक जी, उधर को जाओ पीछे। मंडलीय शिक्षा निदेशक परम आदरणीय गजेंद्र कुमार जी, आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट मान सिंह गौतम जी, आप सभी सम्मानित जनपद के अध्यक्ष सांस्कृतिक मंत्री विजय संगम जी, आप सभी के उपस्थिति में पूजा वंदना का चरण प्रारंभ होता है। मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जगरोशनी बहन जी को, वो भी मंच पर पुष्पार्पण के इस क्रम में जुड़ जाएं। सर सर मैं अनुरोध करूंगा विजय संगम जी से आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी तहसील ग्रहण के लिए मंच पर जो सम्मानित साथी वंदना की आशा करता हूँ कि हम लोग इस वंदना के कार्यक्रम को संपादित करें। हमारे बीच में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष महोदय के पतिदेव आदरणीय श्री पाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए वो भी पुष्पार्पण राम रतन बाबू जी भी उस क्रम में है। प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र पौल जी, गुरदयाल पौल जी और कैलाश पौल जी से भी अनुरोध है कि वो भी इस क्रम से जुड़ जाए। तत्पश्चात हम लोग थैंक यू। मैं आदरणीय अरविंद सर से आग्रह करता हूं कि वो भी महाकाली को जगत गौतम बुद्ध को पुष्पार्पित करें। आदरणीय अरविंद सर, देखिए सर इधर हाँ इधर देखिए सभी सम्मानित आदरणीय राधेश्याम जी यहाँ पर उपस्थित करते हैं। डॉक्टर हरिओम जी का भी आगमन है। मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय जी से कि वो अपने मंच पर आसन ग्रहण करें। डॉक्टर हरिओम जी और डॉक्टर प्रवीण कुमार जी मंच पर आसन ग्रहण करें। सभी इधर घूम जाना। ये गरिमामयी मंच युवा एवं बाल विकास समिति के महामंत्री संघ के गौतम जी से भी अनुरोध है। समिति के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार जी से भी अनुरोध है कि वो भी ओम पाल जी से भी आग्रह है कि वो इस क्रम को आगे बढ़ाएं। आए ओम प्रकाश भोज जी से भी अनुरोध है कि वो भी आए और पुष्पार्पण करें और हम विश्व कमल की ओर अग्रसर होते हैं। एक बार माननीय अध्यक्ष जी का दर्शन हुआ है जिला ठाकुर का कि वे हमारे जो भी सम्मानित
जनपदीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी और हैं वो अध्यक्ष जी के साथ में पुष्पार्पण के लिए मंच पर आ जाए। जिले की सारी टीम के लोग जिले के कार्यकारिणी के सम्मानित सभी पुष्पेंद्र बिगानिया जी और संरक्षक मंडल भूपेंद्र जी, आदरणीय चंदपाल जी, दीपाल गौतम जी को मंच पर आसन ग्रहण करने के अनुकंपा करें। विनोद आदरणीय प्रताप जी, हाँ ऐसे चढ़ाइए। आप सभी सम्मानित जनपदीय इकाई के पदाधिकारी और सम्मानित सदस्य का यही रुकिए अंदर हो जाइए। दोनों हाथ बराबर में, दोनों हाथ लगाओ, दोनों लिस्ट हो आप लोग। अब प्रदेश छोटा सा लोग उतार देंगे, इस स्थान पर खड़े हो जाएंगे क्योंकि व्यवस्था को हम लोग जैसी बना सकते और मंच पर आगे सम्मानित अतिथि भी यथासंभव वंदना की स्थिति जैसी जहाँ पर वो बैठ के करेंगे उससे जुड़ जाए चलते और सभी लोग सामूहिक रूप से हम लोग शरण गमन और इधर देखना, ये थोड़ा आगे दे। क्या देखना कमलों से ये धर्म इधर देखिए ना मेरे को। सीनियर वर्ग की मैम इधर देख। प्रथम विजेता उनके साथ में और वहाँ के मंडल के अध्यक्ष और हमारे सम्मानित साथी जो भी हैं नगर पालिका परिषद की डॉक्टर हरिओम जी और डॉक्टर प्रवीण जी, यहाँ देखिए सामने। डॉक्टर श्याम कुमार जी, आदरणीय गजल एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई हुई ऐसा मुझे पता चला है। और मैं आदरणीय बहन पुष्पा देवी जी जो चेयरमैन है यहाँ की, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस आयुष जयसवारा को अपने कमलों द्वारा ये 8,000 रुपये का नगद पुरस्कार मोमेंटो के साथ में प्रदेश में दूसरा वहाँ के जिलाध्यक्ष और प्रोफेसर ओम पासी जी जिनके संयोजन में इस बच्चे के आदरणीय जिलाध्यक्ष में हमारे अनुरोध को स्वीकार करके ये दीक्षा मिश्रा मंत्री जी प्राप्त कर योग्य कानपुर और पुरस्कार मुख्य अतिथि के कमलों के द्वारा प्राप्त कर रहा है। ये बालक कर्म आदरणीय भाई श्री बाल जी के कमलों के द्वारा ये देखिए आयुष्मान प्रिंस कुमार जो प्रिंस हैं और इस प्रतियोगिता के भी सांत्वना में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए हैं। 1,500 रुपये के साथ में मोमेंट ज्योति सिंह गौतम बुद्ध से आने के लिए कर रही हैं क्रमांक 22। इसके बाद में 23 हमारे लीडर यहाँ देखिए इधर देखिए, यहाँ देखिए, इधर देखो। प्राप्त कर रहे समावेश तो थोड़ा सा शांति, चित्त की शुद्धता, मन को शांत बुद्ध का जरा स्वागत करते हैं और ये अवसर हम लोगों के लिए देते हैं। अरे उधर पहुंचे समझाने को। इधर देखिए सभी। मैं तो मंच पर आ जाए माननीय मंत्री जी से ये पुरस्कार को प्राप्त करें। ये ऋषि नागर का पुरस्कार बहन पुष्पा गरिमा में शामिल हम लोगों के लिए एक यहाँ देखिए सर, परीक्षा के से चयनित होने के विद्यार्थी यहाँ देखिए पुरस्कार को प्राप्त कर रहे हैं और कुछ क्षण के लिए शांति कृपया बहुत सम्मानित जो साथी हैं वो मंच पर ही रहे। उन्होंने 23 परीक्षा केंद्र बनाए हैं और 2,846 महासचिव भाग्य बहुत अरविंद कुमार गौतम जी देंगे। जो बाल विकास जो हमारी परीक्षा समिति है उसके भी अध्यक्ष है, इन्हीं के तालिका में हुआ है। मैं उनका अनुरोध करूँगा पहुँचे अरविंद कुमार गौतम जी।
ये बहुत भारी भरकम टीम है जिसने प्रदेश में दूसरे स्थान पर प्रतिभागिता कर ये कार्यक्रम समापन हो रहा है। माननीय मुख्य अतिथि का आपसे वचन बिना ये कैसे कार्य संपादित होगा, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनको भी सुनेगा। नंबर 1 का क्रमांक के प्रतिभागी आयुष्मान अमन शाह किया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगलकामनाएं, अच्छी बधाई और शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं प्रिय अमन के लिए। ये मनरेगा का पुरस्कार। दूसरे क्रम में को प्राप्त कर एक आप कराया बहुत ही हमारे प्रांतीय संगठन मंत्री है जिसका संयोजन है और वो साथ में लेकर के इस प्रतिभा के लिए 7,000 रुपए का दूसरा नकद और उनके साथ में जो अभिभावक आए हैं वो भी मंच पर आ जाए। धनराशि माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी एक अच्छा आकर्षक मोमेंटो और प्रमाण पत्र ये यादगार बनेगा इस करोड़ के लिए। बधाई। प्रदेश में कुमारी एनसी मौर्य युवा बाल विकास समिति बहुत बहुत बधाई प्रेषित कर रही है। इनके अभिभावकों को धन्य है ऐसे माता पिता जो ऐसे बच्चों को इस स्तर तक शिक्षा और शिक्षा में कर रहे हैं। इधर देखिए भैया जी, सीतापुर की बच्ची नहीं आ पाए हैं, वहाँ हरदोई के हमारे भारतीय संयुक्त मंत्री इधर देखिए संयुक्त मंत्री हरदोई के आदरणीय गाजियाबाद की एक बच्ची कुमारी प्रियांशी मौर्य जिसने कीर्तिमान बनाया है सांसदा में 4थे स्थान पर। प्रियांशी मौर्य मंच पर हैं, उनके अभिभावक हैं, उनके जनपद के पदाधिकारी हैं, उन सबके लिए ये बड़ा ही गौरवशाली अवसर है, इस हमारे क्षण है इस बेटी के लिए बहुत भाग्य है। क्रमांक 9 का प्रमाण पत्र पुरस्कार 10 सुनील कुमार जी यहाँ पर आए प्राप्त कर रहे हैं जी जी ठीक। साथ में वहाँ के यहाँ देखिए इधर सर, ये अयोध्या से मैं अनुरोध करूँगा माननीय कारागार मंत्री रहे आदरणीय अशोक साहब से, वो भी धन्यवाद डॉक्टर अरविंद जी। भारतीय बौद्ध महासभा यूनिट युवा एवं बाल विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित डॉक्टर अम्बेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2023 इस पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वप्रथम मैं महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। यहाँ इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मान सिंह गौतम जी, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्याम कुमार जी, सभी विशिष्ट अतिथिगण, नगर पालिका अध्यक्ष महोदया, हमारे प्रदेश यूनिट के, मंडल यूनिट के और हमारे जनपद यूनिट के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकगण और प्रतिभागी बच्चों, मैं 4 लाइनों से अपनी बात को शुरू करूँगा। हमारे पुरखे जब बरसों कांटों पर चले हैं, हमारे पुरखे जब बरसों कांटों पर चले हैं, तब जाकर आज हमें ये हार मिले हैं। हार को प्राप्त करना, हार का मतलब यहाँ फूलों के हार से है। हारों को प्राप्त करने के लिए कटीले मार्ग पर चलना, अपनी राह खुद बनाना बहुत जरूरी है।
कहा भी गया है, सफलता की ऊंचाइयों तक चढ़ जाओ, अपने हकों के लिए लड़ जाओ, रास्ता बताने या बनाने नहीं आएगा कोई, रास्ता बताने या बनाने नहीं आएगा कोई, खुद ही रास्ता बनाओ और बढ़ जाओ। हमें अपने रास्ते खुद ही बनाने हैं, वो सलीब खुद ही ढोनी पड़ेगी, जिस पर हमारी बेदी होनी है, वो सलीब भी हमें खुद ही ढोनी पड़ेगी। एक सामान्य परिवार से हम निकलकर यहाँ तक आए, आज बोलने लायक हुए आपके बीच में खड़े होकर, विभिन्न पदों को उस पर काम करने का अवसर मिला, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। मैं ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बार बार नमन करता हूँ और उनका उपलब्ध हूँ। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर न होते तो मैं आज यहाँ पर आपसे बात करने लायक नहीं हो पाता। साथियों, हमारे यहाँ एक संस्था चलती है NSS के नाम से, सब लोग जानते होंगे, राष्ट्रीय सेवा योजना। उसमें एक संदेश गीत है, उसकी 2 पंक्तियां शुरू में ये हैं कि उठो समाज के लिए, उठो उठो, उठो समाज के लिए, उठो उठो, खुद सजो वसुंधरा संभाल दो। मैं अपने नवोदित जो बच्चे हैं, जिन्होंने विभिन्न ग्रुपों में, अपने जूनियर सीनियर वर्ग में विभिन्न स्थान प्राप्त किए हैं, प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर और जनपद स्तर पर, मैं उन सभी बच्चों को, उनके शिक्षकों को, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों के कड़ी मेहनत से आप लोग यहाँ आज पुरस्कार प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पहुँच पाए हैं। हम जब कहते हैं कि सजो का मतलब ये नहीं है कि हमारा पहनावा, हमारा दिखावा, हमारे कपड़े कैसे हों। सजो का मतलब शुरुआत होती है ब्रेन से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मनुष्य के मस्तिष्क का विकास उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी मेहनत से, अपने कृत्यों से इस चीज को साबित किया। एक व्यक्ति ने जब मस्तिष्क का उपयोग किया तो इस हिंदुस्तान को बदल डाला, यहाँ के करोड़ों लोगों की तकदीर को बदल डाला। सोचिए कि अगर एक आदमी का मस्तिष्क इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है, तो जब आप बच्चे जाग जाएंगे, जब आपका मस्तिष्क जाग जाएगा, तो कितना बड़ा परिवर्तन इस संसार में, इस देश में परिलक्षित होगा। इसलिए सबसे पहला लक्ष्य क्या है? ब्रेन का विकास करना। और ब्रेन का विकास कैसे होगा? वो होगा शिक्षा से। अपने घरों का परिवेश, अपने समाज का परिवेश, अपने विद्यालयों का परिवेश इस तरीके से बनाएं कि उसमें आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। ये दुर्भाग्य है इस मुल्क का कि यहाँ पर शिक्षा भी विभाजित है, और जिस मुल्क की शिक्षा में असमानता हो, मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं इस बात को कहने में कभी गुरेज नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका मैं भुक्तभोगी हूँ और मैंने कई बार इस डिस्क्रिमिनेशन को सहने का काम किया, लेकिन उस डिस्क्रिमिनेशन से अपने जीवन की बल पर उबरने का काम भी किया। हमारी शिक्षा व्यवस्था पॉकेट के अनुसार हो गई है। जैसी आपकी फीस देने की क्षमता है, वैसे ही आपके बच्चे को शिक्षा मिलती है। प्रबुद्ध समाज को इस बारे में आगे आना होगा और सोचना होगा कि जिस देश की शिक्षा व्यवस्था में असमानता है, आप कैसे ये कल्पना कर सकते हैं कि उस देश में समाज में समानता होगी। क्योंकि जो आधार बनाने का काम करती है वो तो शिक्षा है, और शिक्षा में ही सबसे ज़्यादा असमानता है। आप देखिए
प्रतिभा किसी की बकौती नहीं है, प्रतिभा हर व्यक्ति में होती है, वो नैसर्गिक है, वो प्राकृतिक है। और जब बच्चों को माहौल मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है, तो उनका ब्रेन विकसित होता है। आप देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पढ़ने जाया करते थे अपनी बाल्यावस्था में, तो उनको लोग कहाँ बैठाते थे? कक्षा के बाहर बैठाते थे, लेकिन नैसर्गिक प्रतिभा को नहीं दबा पाए। नैसर्गिक प्रतिभा के कारण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया, इस देश का नाम रोशन किया, और जिस समाज से आते थे उस समाज का नाम रोशन किया। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है कि जिससे आप अपना कल बदल सकते हैं, अपना व्यक्तित्व बदल सकते हैं, अपना भविष्य बदल सकते हैं। भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है, भाग्य आप स्वयं गढ़ते हैं। बाबा साहब के लिए बराक ओबामा जो राष्ट्रपति रहे हैं यूएसए के, उन्होंने कहा कि अगर अम्बेडकर हमारे यहाँ पैदा होते तो हम उनको सूरज कहते। इस देश ने उस व्यक्ति की प्रतिभा का तिरस्कार किया, लेकिन एक विदेशी दुनिया की सुपर पावर का राष्ट्रपति ये कहता है कि अगर अम्बेडकर हमारे यहाँ होते तो हम उनको सूरज कहते। तो सूरज कैसा है? सब जगह दिखाई पड़ता है, उसकी ऊर्जा से ये पूरी दुनिया संचालित होती है, और उसी तरीके से उसी के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ऊर्जा से आज हमारा जो समाज है वो संचालित हो रहा है, गौरव महसूस करता है, अपने आप को कहीं ना कहीं संगठित महसूस करता है, सम्मानित महसूस करता है। हम आमतौर पर क्या करते हैं समाज में कि हम इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं कि साहब दूसरे धर्म की, दूसरे समाजों की बुराई करने का काम करते हैं, बजाय अपने आप को डेवलपमेंट करने के हम दूसरों की बुराई करके आगे बढ़ना चाहते हैं। साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि आप कभी भी दूसरे की बुराई करके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक लकीर के बराबर में बड़ी लकीर खींचकर ही आप बड़े बन सकते हैं, लकीर को मिटाकर बड़े नहीं बन सकते। इसलिए आपको बड़ी लकीर बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। अब ब्रेन का डेवलपमेंट और उसके बाद हमारी वाणी, हमारे संस्कार, कोई भी शिक्षा जो संस्कारों से जुड़ी हुई नहीं होती वो शिक्षा अधूरी होती है। इसलिए हम अपने बच्चों से इस बात की उम्मीद करते हैं, माँ बाप से इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दें। और संस्कार का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें आडंबर बात पढ़ाएं। संस्कार का मतलब है कि हम उनको सौम्य बनाएं, हम उनको विनम्र बनाएं, उनकी वाणी अच्छी हो, उनके विचार अच्छे हों, उनकी संगति अच्छी हो। इस तरीके से हम अपने बच्चों को अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए घर का परिवेश अच्छा करना पड़ेगा। हमारे बच्चे दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन करना सीखें, सामंजस्य बनाना सीखें, अपनी बात को कहना सीखें। मंच से आकर 20 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में अपनी बात को कहना सीखें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जिस तरीके से मैं दहाड़ रहा हूं, आप भी ऐसे ही दहाड़ेंगे। तो इसलिए दहाड़ना शुरू कर दीजिए, और दहाड़ेंगे तभी दहाड़ेंगे जब आप पढ़ेंगे, जानकारी करेंगे, अपनी जानकारी को बढ़ाने का काम करें, अपनी बेटियों को पढ़ाने का काम करें, उन्हें उच्च शिक्षा देने का काम करें। परिवर्तन आएगा। सबसे पहला परिवर्तन घर से शुरू करें, अपनी बेटियों को पढ़ाएं। मुझे इस बात का गौरव है कि जिस घर से मेरी मैसेज आती है, उस घर की चारों बहनें PhD हैं, डॉक्टरेट हैं, और उन डॉक्टरेट को कराने में मेरे फादर इन लॉ ने, मैंने उनको उस तक ले जाने का काम किया। आप सभी अपनी बच्चियों को शिक्षा दिलाने का काम करें, और ऐसे विषय दिलाएं अपने बच्चों को जिनसे रोजगार प्राप्ति हो। ऐसे विषय न पढ़ाएं। मैं फिर कहता हूँ,
विज्ञान के विषय पढ़ाएं, ऐसे विषय पढ़ाएं जिनसे बच्चों को बड़े होकर रोजगार मिल सके, जो विषय फ्रूटफुल हों, जिनसे उनका कैरियर बन सके, ऐसे विषयों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। माँ बाप को इस विषय में जागरूक करना चाहिए। ये बहुत अच्छी प्रतियोगिता भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, युवा एवं बाल विकास समिति के माध्यम से आगे बढ़ी है। इसने हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनको घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। आज सभी समाजों के लोग, सर्व समाजों के लोग, हमारे जो महापुरुष थे जिनके इतिहास को कभी पढ़ाया नहीं गया, छुपा दिया गया, इस प्रतियोगिता के माध्यम से वो घर घर तक पहुंच रहे हैं, वो घर घर तक मान्य हो रहे हैं, बच्चे उनके बारे में जान रहे हैं। मैं भारतीय बौद्ध महासभा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूं, और सारे हमारे कार्यकर्ताओं को, जो भी हमारे यूनिट के लोग हैं, प्रदेश स्तर पर हों, मंडल स्तर पर हों, जिला स्तर पर हों, जो अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, आपके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। गजेंद्र कुमार सबके शिक्षा में संस्कार, चित्त की शुद्धता, शैक्षिक क्रांति और परिवेश का सृजन बुद्ध के वचनों में समाहित है। बाबा साहब का संदेश व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। समानता और विशेष रूप से नारी वर्ग के सम्मान के लिए किया गया बाबा साहब बुद्ध का संदेश, योगदान निश्चय ही अतुलनीय है। और आज का युवा क्योंकि आपके ही कारण ये आयोजन प्रदेश का यहाँ पर है, और आपके ही कारण आपके विद्यार्थी ने इतना पाया है। तो मैं ऐसे विद्वान अपने साथी प्रधानाचार्य को प्रणाम निवेदित करते हुए आमंत्रित करता हूँ कि वो प्रतिभागियों के सम्मान में, इस आयोजन के सम्मान में 2 शब्द कहने की अनुकंपा करें। परमाधारी मनुष्य। धन्यवाद सर। परम श्रद्धेय भगवान बुद्ध जी और परम श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनके विचारों ने समाज में सामाजिक समस्या तथा जो डिसबैलेंस था पावर्स का, उस डिसबैलेंस को दूर करने का जो प्रयास किया बाबा साहब ने, और एक ऐसे समाज के अंदर चेतना जगाई है जो समाज विकसित था, उनको नमन करते हुए मैं परम आदरणीय जो मंच पे मंचासीन व्यक्ति हैं, उन सभी को नमन करता हूँ। युवा बाल समिति का जो प्रयास है प्रतियोगिता के माध्यम से छोटे बच्चों को जागरूक करने का, वो बहुत ही अच्छा प्रयास है, अतुल्य प्रयास है। और इसकी जो धनराशि है मैं अन्य प्रतियोगिताओं के मुकाबले देखता हूँ बहुत अच्छी है, जिससे छात्र आकर्षित होते हैं और इस आकर्षण के कारण वो तैयारी भी करते हैं। अभी जो छात्र आए उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए, उससे साबित होता है बहुत प्रतिभाशाली छात्र इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। और मैं इस समिति के संयोजक, जो प्रदेश समिति है, उस समिति के संयोजकों को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रयास किया है ताकि जो बच्चे हैं वो इस छात्रवृत्ति के द्वारा, इस पुरस्कार राशि के द्वारा आगे बढ़ने में उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा और बहुत ज़्यादा उन्हें उत्साहवर्धन उनका होगा। तो मैं इन शब्दों के साथ सभी को साधुवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अनुरोध करूँगा अपने बीच में उपस्थित समाज साथियों, चूँकि बच्चों का कार्यक्रम है, समय की सीमा, हमारा मार्गदर्शन करें डॉक्टर प्रवीण कुमार न्यूरो सर। धन्यवाद सर। उपस्थित अतिथिगण और सामने बैठे हुए सब आगंतुकगण, आज बहुत ही गर्व का दिन है कि आज हम डॉक्टर अम्बेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जो उन लोगों ने अपने अपने ग्रुप में स्थान प्राप्त किया, उन सभी के
उन सभी को पुरस्कृत करने के लिए आज के दिन इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं समस्त बच्चों को उनके इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बधाई देता हूँ। साथ में उनके अभिभावक, उनके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई, और उनके जो चिकित्सक जो उनके शिक्षकगण हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं आग्रह करूँगा और कि बाबा साहब के दिए हुए जो 3 सूत्र हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसी के आधार बनाते हुए समस्त बच्चों से आग्रह करूँगा कि वो इसी तरह मेहनत करें, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जो एक समाज सेवी और हम सबके एक संरक्षक के रूप में समय समय पर हम लोगों की उपचार की सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर साहब मंच पर आसीन हैं। मैं उन्हें बड़े विनम्र भाव से आमंत्रित करता हूं कि वो आज के अवसर पर हम लोगों का मार्गदर्शन प्रदान करें। डॉक्टर हरिओम जी, चेयरमैन हृदय हॉस्पिटल, आप आप सभी का धन्यवाद। मैं जो मैसेज है बच्चों के लिए स्पेशली मैं एक विशेष मैसेज देने की मैं चाहता हूँ। बच्चे खासकर इस बात को गौर से सुने कि जैसे हम छोटे थे तो मेरे मन में ये आता था कि जैसे कोई इस तरह का प्रोग्राम हुआ तो उस समय पर मंच पर बहुत लोग बैठे हैं, ये बड़ा विशेष था मेरे लिए। तो आप जब कुछ समाज में विशेष काम करेंगे, ऐसे देखा जाए तो सारे काम आप अपने खुद के लिए करते हैं, पढ़ाई, शिक्षा, पैसा कमाना, सब कुछ अपने खुद के लिए करते हैं। लेकिन जब आप किसी स्टेज पर पहुंच जाते हो उसके बाद आपका समाज की सेवा भाव का आपके अंदर भाव उत्पन्न होता है, जो कि आपकी एक जिम्मेदारी भी है। उनके लिए करना है, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ उनके लिए करते रहिए जो उस लायक नहीं है, और उनको कम से कम कुछ ना कर सको तो कम से कम अपने ज्ञान से तो कम से कम उनको एनलाइटमेंट करना है। तो ये जो स्टेज है इस पर बैठने के लिए आपको उस लायक बनना होगा, और बनने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है, वो है शिक्षा। अभी ये जो समय है आपका, ये तपस्या का है। तो तपस्या का मतलब ये नहीं कि आप कहीं जाके तपस्या करोगे, शिक्षा का। आप जितना भी टाइम आपके पास में है, जो खेलना कूदना, उसके बाद आप पढ़िए और सिर्फ पढ़िए, इसके सिवा भी कोई टाइम नहीं। 20-25 साल तक की 20-22 साल तक की उम्र का जो टाइम है आपका है सिर्फ पढ़ना। इतना पढ़िए कि जो भी आपका गोल बना लिया, और लाइफ में जो भी आप कुछ लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं शिक्षा के द्वारा, तो पहले आप ये टारगेट सेट कर लीजिए अपना कि करना क्या है लाइफ में। अगर आपने एक बार ये सेट कर लिया कि करना क्या है, तो आपका आधा काम तो हो जाएगा, आपको आधी सफलता मिल चुकी है, समझ लीजिए। जैसे मान लिया मुझे उस समय पर ये लगा था कि डॉक्टर बनना है, तो आधा काम हो गया कि हाँ डॉक्टर बनना है। मैंने पीएचडी भी साथ में ज्वाइन की थी, लेकिन मैंने वो छोड़ दी क्योंकि मुझे नहीं समझ आया पीएचडी, मुझे सिर्फ तैयारी में मेरा मन लगा और मैंने वो पा लिया। तो एक बार आप टारगेट सेट कीजिए, जब भी कोई भी आप कोई बैंक कर्मचारी बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, आईएएस है, कुछ भी है, एक टारगेट सेट करिए, उसके बाद फिर आधा काम बच जाता है साधन जुटाने का, और दूसरा मेहनत। तो आधा काम आपका तभी खत्म हो जाता है। तो मैं सभी बच्चों से फिर से बहुत बहुत से सुना इस बात को, फिर से एक बार ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी कभी जैसे आपको आगे पढ़ना है, बढ़ना है, तो आप अपना गोल सेट जरूर करके रखिए। बच्चे हालांकि बहुत छोटे हैं, अभी इतना ज़्यादा करें कि जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनके लिए विशेष बात है कि गोल अभी से सेट कर लीजिए, आधा काम आपका हो जाएगा। और बिना पढ़ाई के कहीं कुछ है नहीं। और ज़्यादातर समाज के जो बच्चे हैं जो बैकवर्ड्स हैं, SC/STs हैं, उनके पास इतने साधन के लिए कि बहुत ज़्यादा कोई फैक्ट्री चल रही है, वहाँ से पैसा आ जाएगा। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप सिर्फ पढ़िए और पूरे मन से पढ़िए। शिक्षा एक बार आपको पढ़ने का ये करने मतलब नहीं है खाली कि आपको एक जॉब लग जाएगी तो आपके पास पैसा कमेगा, बुद्धि भी खुलती है उससे। ताकि कोई भी आदमी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। ऐसा नहीं कि पढ़ने के पीछे से आपको कुछ कह रहा है, आप कह कुछ और सरकास्टिक वे में बोल रहा है, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाह रहा है। पढ़ने से तब सकते आपकी पढ़ते तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा समाज में, और कहीं भी आप भाग देंगे, बिजनेस में कहीं पर भी, तो आप अच्छे से सफल हो पाएंगे। तो मैसेज यही है, जरा देखो मैसेज की टारगेट सेट कीजिए अपना,
और उसके बाद 22 बजे। धन्यवाद। हापुड़ नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय माननीय पुष्पा बहन जी को कि वो आए, वो बच्चों को आशीर्वाद 2 शब्द देकर के जरूर करें। मैं माता शक्ति का वंदन करता हूँ। कल हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, तो आज हम उनकी बारी आशीर्वचन के रूप में जरूर सुनना चाहेंगे। आदरणीय बहन पुष्पा। हेलो, सबको मेरा जय भीम और नमो बुद्धाय। सबको धन्यवाद करती हूँ और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और बच्चों का अभी आशीर्वाद देती हूँ। जो ये बच्चों ने यहाँ आके कहा बहुत अच्छा लगा मुझे, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आपके बीच में ऐसे ही आती रहूँगी। थैंक यू। के अति विशिष्ट अतिथि समाज सेवी महासभा के आजीवन सदस्य रहे, आजीवन सदस्य हैं और पदाधिकारी रहे हैं। इस देश के अनेक प्रदेशों में आपने संगठनों में, राजनीतिक संगठनों में अपने गुरुतर दायित्व का निर्वहन किया, प्रेरणा प्रदान की, जन जागरण किया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय की भावना से हम सभी को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। ऐसे दमबंधु अग्रणी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सम्मान को प्राप्त उच्च सदन में प्रतिनिधित्व कर चुके हम सबके हृदय के सम्राट आदरणीय धर्मवीर अशोक जी, उनसे अनुरोध है कि वो आए और आज के अवसर पर 2 शब्द कहकर के इन बच्चों का ऊर्जा का संचार करें। परम आदरणीय धर्मवीर अशोक माननीय हरिरत्न गौतम जी, सीनियर बैंक मैनेजर, डॉक्टर सुनील कुमार हमारे शिक्षक साथी हैं, उनकी भी गरिमामयी उपस्थित इस समारोह में हमें मिल रही है, उनका सानिध्य मिल रहा है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, हमारे बीच में अब एक कार्यक्रम आगे बढ़े चूँकि समय और कई कार्यक्रम इसमें जुड़े हुए हैं। प्रांत का पुरस्कार वितरण भी है, डॉक्टर अम्बेडकर सेवा सम्मान का अलंकरण भी है और साथ ही साथ में इस जनपद के सम्मानित बच्चों को भी किया जाना है। तो समय बड़ा सीमित है और कार्यक्रम कई जुड़े हुए हैं जिनको मैं बहुत ही संक्षेप के साथ में और आप सभी के सानिध्य में और स्नेहमयी मैत्री पूर्ण वातावरण में इसे संपन्न कराने के लिए निवेदन प्रार्थना निवेदित है। आप लोग अन्यथा मत लें, क्योंकि कुछ व्यवस्था को बनाने के लिए कहीं कहीं पर कुछ आपसे सीधा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कहना पड़ रहा है। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, आप लोग अन्यथा मत लें। बुद्धिजीवी धमबंधु हैं। अभी प्रगति आख्या से हम लोग अवगत हुए हैं। प्रतिभागी वास्तव में जिस प्रतियोगिता में हजारों बच्चे बैठे, आओगे तो ठीक भी जाओगे। हम पढ़वा लेता, हमें बुलावे ना, पर हम भी रात में करवा ले हैं, हम भी पकाया ना। जय हो, कैसे हैं?
ये जिलाध्यक्ष हमारे गाँव बढ़िया पत्रकार महोदय जी, पहले तो नमो बुद्धाय जय भीम, बाकी बात तो बाद में। अभी उन्होंने